Good morning, students. Today we are going to continue our chapter Swami and Friends of chapter 2, that is Rajam and Mani. In previous class we completed our chapter first of Swami and Friends, and previous class we started our new chapter Rajam and Mani. तो इन दिस चैप्टर रिमेनिंग पार्ट भी कंप्लीटेड दैट कि जो उसके जो टीचर रहते हैं जब उससे पूछते हैं क्वेश्चन तो वो किसी भी तरह का आंसर देने में कैपेबल नहीं होता है, तो उसके टीचर उसको पनिशमेंट देते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि नाउ टीचर विल नॉट गिव मी अ स्टिक ऑन माई हैंड, अदरवाइज उसकी जगह क्या करेगी, वो मेरी बहुत ही किस तरह की पनिशमेंट देगी कि मुझे इंसल्ट करेगी, इस तरह का वो सोचता है। पर जो टीचर रहते हैं ही नथिंग ही डिड बट ही रिज्यूम्ड हिज लेसन, जो वो लेसन पढ़ा रहे थे वो क्या करा, उन्होंने स्टार्ट करा। जैसे कि व्हाट ही स्टार्टेड, अफ्रीका वॉज अ लैंड ऑफ फॉरेस्ट, नाइल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, इस तरह का वो अपना लेसन्स को आगे बढ़ा रहे थे। एंड ही इंटरेक्टेड विथ स्टूडेंट्स ऑल्सो, अपने स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट कर रहा था कि यू आर गेटिंग ऑन नॉट, यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑन नॉट वॉट एवर आई एम टेलिंग टू यू, वॉट एवर आई एम टीचिंग टू यू। तो फिर क्या होता है, जो उनके सर होते, जो स्वामी के सर होते, वो पूछते हैं कि व्हाट वाज नाइल। वो अचानक से क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइल क्या है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन अफ्रीका, अ बॉय आंसर्ड विथ एलरिसिटी एंड वॉज इंस्टेंटली स्टॉप्ड फॉर इट, हैड टू लर्न नॉट टू आंसर बिफोर द ही वॉज आस्क्ड टू। तो ऐसे ही जब उसके टीचर पूछते हैं कि नाइल क्या होता है, तो एक उसमें से बच्चा बोलता है कि रिवर की, अफ्रीका की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, ऐसे वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए सबके सामने बोलता है। तो जो बच्चे होते बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं, तो उनके टीचर बोलते हैं कि चुपचाप बैठो, इफ़ यू विल नॉट मेक द पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू बिग ज़ीरो इन योर एग्जामिनेशन। जब एग्ज़ाम होगी तो मैं सबको क्या कर दूंगा, बिग ज़ीरो दे दूंगा, और फिर आगे देख लेना किसका क्या होता है। लाइक दिस ही यूज्ड टू से टू देयर चिल्ड्रन। पर जो स्वामी रहता है वो कभी भी किसी भी तरह का कोई अटेंशन नहीं देता था जब भी कोई भी क्लासेस चलती थी। एज वी डिस्कस इन अवर प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो कि जो उसकी एग्जिस्टेंस होती थी क्लास में किस तरह की होती थी कि वो वॉन्डरिंग ही करता रहता था, उसका माइंड जो रहता था वॉन्डरिंग ही करता रहता था। नाउ ऑल्सो स्वामी नॉट कैपेबल टू गिव एनी टाइप ऑफ अटेंशन इन द क्लास। अभी भी उसका दिमाग इधर उधर ही घूम रहा है, वो सोच रहा है कि क्या होता अगर मैं क्लास के जो बेंचेस उस पर खड़ा हो जाता, उस पर खड़ा होकर मैं क्या करता, पूरी क्लास के बच्चों को एक साथ देखता। फिर अगर एक साथ देखता तो मैं देखता कि किसने किस तरह की कैप्स पहनी, फॉर एग्जांपल कि किसी ने कैसी कैप पहनी, किसी की रेड कलर की कैप है, किसी ने गांधी जी टाइप की कैप पहनी हुई, किसी ने फर टाइप की कैप पहनी हुई। दिस टाइप ऑफ द माइंड इज़ वॉन्डरिंग, इस तरह का जो उसका दिमाग था घूम रहा था। पर जैसे ही क्या हुआ, पूरा ये जो दिन था स्कूल का वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। दैन व्हेन द वर्क फॉर द डे वॉज ओवर, स्वामीनाथन, मनी एंड राजम। तो जो स्वामीनाथन, मनी और राजम जो होते ये क्या थे, इन्होंने डिसाइड करा था कि तो अब हमको कहाँ पर मिलना है, क्योंकि जो मनी था उसने क्या बोला था स्वामी को कि ऐसा मन करता है कि इसको मैं कहाँ पर उठा के फेंक दूँ, राजम को सरयू नदी में फेंक दूँ। तो जब उनका पूरा ये दिन ख़त्म हो गया था, काम ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने मणि और राजम और स्वामीनाथन ने ऐसा कुछ प्लान करा था कि हाँ ठीक है हमको एक जगह पर मिलना है। तो स्वामीनाथन फिर वापस से क्या एक्टिंग करने लगा कि हाँ नाउ ऑल्सो आई एम अ मीडिएटर ऑफ बिटवीन बोथ ऑफ दम, मैं क्या अब तुम दोनों का मीडिएटर हूँ। दे वर सो क्लोज दैट दे कुड हैव हर्ट ईच अदर इवन इफ दे हैड स्पोकन विस्पर्स। पर उनका जो राजम और जो मणि थे वो इतने क्लोज थे कि अगर वो थोड़ा सा भी फुसफुसाए तब भी उन दोनों को क्लियरली उनकी आवाज़ एक दूसरे को समझ में आ सकती थी। बट इट वॉज अ मैटर फॉर्म बिटवीन एनिमल्स टू कम्युनिट। पर क्या चल रहा था, जो राजम और मणि थे वो क्या थे, एक तरह से क्या थे, एक दूसरे के रेबल्स थे, या फिर कह सकते हैं एनिमीज, फोर्स थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पसंद नहीं कर रहे थे। तो मणि पे स्वामीनाथन स्ट्रेटली एंड आस्क्ड, आर यू मैन। तो जो मणि था, मणि इधर खड़ा था, इधर स्वामी था एंड हियर राजम। तो मणि राजम को बोलता है, पर किसकी तरफ देखते हुए बोलता है, स्वामी की तरफ, कि तुम आदमी हो क्या, तुम इंसान हो क्या। तो स्वामीनाथन टर्न टू राजम एंड रिपीटेड, आर यू अ मैन। जिस तरह से जो मणि जो भी लेटर्स राजम तक की पहुंचाना चाह रहा था, तो उसमें मीडिएटर कौन था, स्वामी था। तो अभी भी मीडिएटर कौन है, स्वामी है। तो अगेन जो मणि ने पूछा वही स्वामी ने राजम को बोला। तो राजम प्लेड अप एंड शाउटेड, which dog doubts it? Swaminathan turned to Mani and said furiously, which dirty dog doubts it?
तो जो राजम है उसको पहले से ही बहुत चिढ़ आ रही थी। पहले उसने स्वामी को बोल दिया था कि तुम मुझे क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, अब तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो, जब वो लेटर्स एक्सचेंज हो रहे थे। तो ये जब वापस से स्वामी ने ये जो मणि की बात रिपीट करी तो जो राजम था वो वापस से क्या हो गया, भड़क गया और उसने बोला कि कौन सा डॉग को डाउट है कि मैं इंसान नहीं हूँ। तो ऐसा क्या, ऐसा स्वामी ने किसको बोला, मणि को बोला। हैव यू द करेज टू प्रूव दैट यू आर अ मैन, आस्क्ड मणि। तो फिर मणि ने उसका रिप्लाई दिया कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने आप को प्रूव कर सको कि तुम इंसान हो या फिर आदमी हो। तो स्वामीनाथन टर्न टू राजम एंड रिपीटेड इट, हाउ रिपीटेड स्वामीनाथन टू मणि, मीट मी एट द रिवर नियर नलप्पा ग्रोव टुमारो इवनिंग। तो जो मणि ने जिस तरह का क्वेश्चन पूछा था तो वही क्या कर रहा था, स्वामी उसको रिपीट कर रहा था राजम को। फिर मणि ने क्या बोला कि एक काम करो, अब तुम कल शाम को कहाँ पर मिलो, जहाँ नलप्पा ग्रीव है, मैंगो ग्रीव है, जो मैंगो का गार्डन है, वहाँ पर आकर तुम मुझसे मिलो नदी के किनारे। नियर नलप्पा ग्रीव स्वामीनाथन वॉज प्लीज टू इको वॉट फॉर आस्क्ड राजम। तो स्वामी को समझ में नहीं आया कि मणि ने एकदम ऐसा क्यों बोला कि तुम नलप्पा मैंगो ग्रोव के उधर आकर मिलना। तो उसको स्वामी को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो सकता है। सो टू सी इफ़ यू कैन ब्रेक माई हेड और टू पीसेस सेड राजम। तो जब स्वामी ने मणि से पूछा कि क्यों मिलना है, तो इस तरह से मणि ने बोला कि उसका मुझे सर फोड़ना है, सर तोड़ना है। तो वो बोलता, राजम बोलता, अच्छा पीसेस में तोड़ना है या फिर तुम्हें पीसेस करना है उस हेड के। स्वामीनाथन सर्विसेज वर डिस्पेंस्ड विथ, they gave him no time to repeat their words. राजम shouted in one ear and Mani in the other. अब क्या था, स्वामीनाथन जो था उनका मीडिएटर नहीं बन रहा था, वो सारे जितनी भी जो भी थिंग्स वो क्या कर रहा था, अवेलेबल करवा रहा था। अब वो कि जितनी भी जो वर्ड्स मनी रिपीट कर रहा था उसको रिपीट नहीं कर रहा था, जो राजम बोल रहा था उसके भी वर्ड्स को रिपीट नहीं कर रहा था। अब दोनों ही क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, राजम एंड मनी। सो वी मैं एक्सपेक्ट यू एट द रिवर टुमारो सेट स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन ने बोला कि अच्छा अब हम दोनों मतलब मणि और मैं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम अब नदी के किनारे पर आओगे। ऐसा किसको बोला, राजम को बोला। तो राजम ने श्योरिटी दी कि हाँ बिल्कुल आऊँगा मैं। मणि वॉन्टेड टू नो इफ़ द अदर वुड कम विथ गार्ड्स, नो ही वुड नॉट एंड मणि वॉइस अनादर डाउट। तो मणि को एक डाउट हुआ कि ऐसा हो सकता है कि वो उसके गार्ड्स वगैरह के साथ आएगा या फिर क्लब में आएगा, मतलब बहुत सारे लोगों उनको लेकर आएगा। तो जो स्वामी रहता है या स्वामी रहता बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मणि को एक और डाउट आया, उसने पूछा इफ़ एनीथिंग हैपेंस टू यू विल यू प्रॉमिस टू कीप इट आउट ऑफ योर फादर्स नॉलेज। तो मणि ने फिर राजम से पूछा कि अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया, अगर लड़ाई करते वक्त अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम अपने पापा को तो नहीं बताओगे, क्योंकि उसके फादर क्या थे, पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे। तो सुना तो तुम तुम्हारे फादर को बीच में तो नहीं लेकर आओगे। तो राजम प्रॉमिस्ड आफ्टर रेपुटेटिंग द वेरी सजेशन दैट ही माइट एक्ट अदरवाइज। तो राजम ने उसको बोला कि नहीं, जो भी हम तीनों के बीच में रहेगा, देयर विल बी नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन अवर केस। सो नलप्पा ग्रीव स्टूड अ few yards before them. It was a past 6 and traffic for the day between the banks was over. तो अब क्या था, शाम हो गई थी, जो नलप्पा का मैंगो ग्रीव था वो आने ही वाला था और शाम की जो थे 6 बज गए। तो ट्रैफिक भी क्या हो रहा था, नदी के किनारे थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि क्या था वहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत आते थे वहाँ पे शाम को बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते थे। द यूजुअल इवनिंग क्राउड वॉज फार बिहाइंड द स्वामीनाथन एंड मणि वर स्क्वेंटिंग ऑन द सैंड। तो जिस जगह पर स्वामी और मणि बैठे हुए थे वहाँ से जो रश था, वहाँ से जो क्राउड था बहुत ही दूर था। और वो कहाँ पर बैठ गए थे, स्वामी और मणि एक जो मिट्टी का ढेर होता वहाँ पे जाके बैठ गए थे। दे वर साइलेंट, मणि वॉज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड विथ अ स्मॉल वुडन क्लब अंडर हिज आर्म। तो दोनों क्या थे, दोनों चुपचाप वो रेत के ऊपर बैठे हुए थे, दोनों किसी भी तरह की कोई बातें नहीं कर रहे थे, दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। और जो मणि था वो कंटिन्यूसली किसको घूर रहा था, ग्राउंड को ही देख रहा था या फिर घूर रहा था। देन ही वॉज थिंकिंग ही वॉज गोइंग टू ब्रेक राजम्स हेड इन अ शॉर्ट वाइल एंड थ्रो हिज बॉडी इनटू द रिवर। तो अचानक से उसको क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा कि राजम का जो सर है उसको क्या करूँगा, फोड़ दूँगा और उसकी जो बॉडी रहेगी उसको मैं क्या कर दूँगा, सरयू नदी में फेंक दूँगा। बट इफ़ इट शाउटेड बी रिकवर्ड, बट देन हाउ कुड दे नो दैट ही हैड डन इट। तो फिर इस तरह का वो सोच रहा था, तो उसने सोचा कि अगर वो खुदा न खास्ता कभी बच गया तो फिर वो रिकवर कैसे होगा। एंड बट देन हाउ कुड दे नो दैट ही हैड डन इट, फिर पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या करा और क्या नहीं करा। बट इफ़ राजम शुड
come and trouble him at night as a spirit. Since his grandfather's death, he was sleeping alone. तो क्या हुआ, जब वो इस तरह का सोच रहा था कि मैं उसका सर फोड़कर उसका जो भी बॉडी रहेगा वो कहाँ पर फेंक दूंगा, सरयू नदी में फेंक दूंगा, फिर उसको ऐसा सोचने में आया कि कभी अगर इसको कुछ हो गया तो फिर ये क्या होगा, मेरे सपने में आएगा और मेरे को परेशान करेगा, और अब तो मैं क्या करता हूँ, अकेला ही सोता हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी की जब से डेथ हो गई तो मैं अकेला ही सोता हूँ, ऐसा मनी सोच रहा था। What if Rajam should come and pull his hair at night? After all, it would be better not to kill him. तो वो सोचने लगा कि नहीं, इससे अच्छा है कि मैं उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दूँ, उसको किसी भी तरह से मैं उसको मारूँ नहीं। He would content himself with breaking his limbs and living into his fat. तो उसने सिर्फ इतना क्या सोचा, मैं क्या करूँ, बस उसके हाथ जो उसकी बॉडी उसको थोड़ा बहुत तोड़ दूँगा और बाकी उसके नसीब में आगे क्या होगा और आगे क्या नहीं होगा। Then if he should better, he said, who was going to find it out? Unless of course he cast a sly look at Swaminathan, who was blinking innocently. Unless of course Swaminathan informed the police. फिर जो मणि है इस तरह का जितना भी सोच रहा था कि नहीं इतना कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उसको थोड़ा बहुत मारूंगा, बाकी उसके नसीब में ही है, फिर स्वामीनाथन को बोलता है, और स्वामीनाथन बहुत इनोसेंटली पूछता है कि अच्छा तुम इस तरह का करोगे। देन मणि पूछता है स्वामी तुम पुलिस को तो नहीं इन्फॉर्म करोगे। ऐसे करके उन दोनों में अब बातचीत स्टार्ट हो रही थी। देन एट द साउंड ऑफ द क्रिकिंग ऑफ द बूट्स दे टर्न्ड एंड फाउंड दैट राजम हैड come. He was dressed in khaki and carried under his arm an air gun that was given to a couple of months ago on his birthday. तब क्या हो रहा था, जब मणि और स्वामी एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उनको बूट की आवाज़ आने लगी। ठीक है, बूट की जैसे ही आवाज़ आने लगी तो दोनों ने पीछे मुड़ के देखा और कौन आ रहा था, राजम आ रहा था। और उसने क्या पहना हुआ था, खाकी कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी एक हाथ में क्या टंगा हुआ था, एयर गन टंगी हुई थी। और जो एयर गन है उसके कुछ महीने पहले उसके फादर ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया हुआ था। ही स्टूड वेरी स्टीप एंड सेड हियर आई एम रेडी। तो जैसे ही वो आया और एकदम कड़क मिजाज में बोला, कठोर बोला कि हाँ अब मैं क्या हूँ, रेडी हूँ। यू आर लेट, यस वी विल स्टार्ट। तो मणि और स्वामी बोलते कि तुम लेट हो गए हो। तो राजम बोलता है हाँ मुझे पता मैं लेट हो गया, पर अभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। राजम shouldered his gun and fired a shot in the air. Mani was startled. He stood still, his club down. तो राजम ने क्या करा, एयर गन निकाली और उसको हवा में चलाने लगा। तो जो मणि था वो क्या हो गया, बहुत अचंभित हो गया, चौकन्ना हो गया, और वो जितने भी लोगों को लेकर आया था वो लोग क्या हो गए, चले गए। यू हियर द शॉट आस्क्ड राजम, द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर बॉडी इफ़ वी आर कीन अपॉन अ फाइट। तो राजम बोलता है मणि को कि तुमने अभी जो मैंने गन चलाई हवा में वो तुमने सुनी होगी, अब अगली जो इसमें से गोली निकलेगी वो सीधे तुम्हारी बॉडी पर जाएगी, और अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, किस लिए एक्साइटेड हो, मुझसे लड़ने के लिए, तो बट दिस इज़ अनफेयर, आई हैव नो गन वाइल यू हैव, इट वॉज टू बी हैंड टू हैंड फाइट। तो मणि बोलता है ये कोई फेयर नहीं है, ये पार्शलिटी हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो गन ही नहीं है, अगर तुम्हें लड़ना है तो हाथों से ही लड़ना पड़ेगा। देन वाई हैव यू ब्रॉट योर क्लब, यू नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट यस्टरडे। तो राजम बोलता है फिर तुम तुम्हारे इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आए हो, तुमने तो मुझे ऐसा कल कुछ बोला ही नहीं था। मणि हंग डाउन हिज हेड, वॉट एवर हैव आई डन टू ऑफेंड यू, आस्क्ड राजम। तो मणि क्या करता है, जब राजम उसको इस तरह की बातें बोलता है तो मणि जो रहता है अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। तो फिर वो बोलता है, राजम बोलता है कि मैंने क्या करा है तुम्हारे साथ, तो यू कॉल्ड मी स्नेक बिफोर समवन। तो जो मणि रहता है वो बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि मैं चोरी करके कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ, इस तरह का तुमने कुछ बोला था, तो दैट्स अ लाई। देयर वॉज ऑकवर्ड पॉज इन दिस ऑल द कॉज ऑफ योर एंगर, फॉरगेट इट वॉन्ट माइंड बिंग फ्रेंड नॉर आई सेड मनी। तो वो जो राजम रहता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला था, और इतना ही बोलने के बाद सब जगह कैसे हो जाती, शांति हो जाती है। और उसने बोला कि ओके अब मैं किसी भी तरह का कुछ माइंड नहीं करूँगा। कौन बोलता है ऐसा, राजम बोलता है। किसको बोलता है, मणि को। अब जो हो गया है गुस्से में हुआ है, और जो गुस्से में हो उन सब चीज़ों को क्या करो अब तुम भूल जाओ। तो मणि बोलता है नहीं अब ऐसा नहीं होगा। तो स्वामीनाथन गैस विथ एस्टोनिशमेंट इन स्पाइट ऑफ दिस पोजिंग बिफोर मणि ही एडमायर्ड राजम इंटेंसली। तो जो स्वामीनाथन, इन दोनों के बीच में कौन था, स्वामीनाथन था। तो वो एकदम अचंभित हो गए इन दोनों को देखकर, क्योंकि ये दोनों तो क्या है थे, सरयू नदी के किनारे एक दूसरे को लड़ने आए थे, और कहीं ना कहीं इन दोनों में क्या हो रही है, अब थोड़ा कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप हो रही, क्योंकि जो राजम ने क्या बोला, ओके अब जो हो गया वो सो हो गया, नाउ वी विल डू फ्रेंडशिप।
So he longed to be his friend. Now this was the happiest conclusion to all the unwanted trouble. तब क्या हुआ, इन दोनों में तो समझौता हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और ये जो दोनों थे, इन दोनों की लड़ाई का हैप्पी कंक्लूजन क्या निकला कि अब ये दोनों जो मुश्किलें आ रही थी, बिना वजह की जो मुश्किलें आ रही थी, वो क्या हो गई थी, अब फ्रेंडशिप में बदल गई थी. He danced with joy. Rajam lowered his gun and Mani dropped his club. To show his goodwill, Rajam pulled out his pocket half a dozen biscuits. अब दोनों में दोस्ती हो गई थी, तो राजम ने क्या करा, अपनी जो गन थी वो नीचे रखी, मनी ने भी अपने जो जितने भी लोगों को लेकर आया था उनको पीछे कर दिया, और अपनी गुडविल मतलब अपनी अच्छाई बताने के लिए जो राजम के पास बहुत सारे बिस्कुट्स थे उसने किसको ऑफर करा, मनी और स्वामी को. The river's mind rumble, the wrestling of the people leaves, the half light of the late evening, and the three friends sitting and glowing with new friendships. Swaminathan felt at perfect peace with the world. तो एंडिंग इस स्टोरी की इस तरह से हुई है कि दोनों में कैसी हो गई, मित्रता हो गई, फ्रेंडशिप हो गई है. अब तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और एक नई दोस्ती की क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है. और स्वामी के लिए क्या था, इस दुनिया की सबसे अच्छी बात ये थी कि राजम और मणि क्या हो गए, एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं. सो ये थी राजम और मणि की स्टोरी कि किस तरह से ये पहले एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, और किसी की समझदारी की वजह से ये कैसे जो राजम ने थोड़ी सी समझदारी बताई और इनका जो राइवल था या फिर इनकी जो फोर्स थी वो कैसे फ्रेंडशिप में तब्दील हो गई. So today we completed our chapter 2 also in Swami and Friends. I hope you understood this chapter very well. In next class we will start our new chapter, that is Swami and Friends. Thank you so much.